सीखते हुए हम काफी सारी चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने पिछले वीक में नून साकिन और तनवीन के तमाम कवायद कर लिए। इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर प्रैक्टिस होगी तो और ज्यादा हमें उनके ऊपर उबूर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बस ये है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी ज्यादा वो चीज आपको अच्छी तरह आ जाती है। आज हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना, बहुत आसान है। कुरान पाक में आप इस सब की अदायगी जानते होंगे, लेकिन चूंकि लेसन का हिस्सा है और आसानी ये है कि हम इसकी प्रैक्टिस फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो तीन दंदानों वाला एक आप हरकत देख रहे हैं, इसका नाम है तशदीद। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहा जाता है। ठीक है। और तशदीद में किसी भी हर्फ का दो मर्तबा शामिल होना मौजूद होता है। जिस हर्फ के ऊपर भी आपको ये तशदीद का साइन नजर आएगा ना, इसका मतलब ये है कि वो हर्फ इस लफ्ज में दो मर्तबा मौजूद है। ठीक है, दो मर्तबा, एक मर्तबा पहले हर्फ से मिलकर, जैसे हमजा जबर बा, अब। और फिर दूसरा ये जिसके ऊपर हरकत मौजूद है, यानी कि पहला वाला साकिन है और दूसरे वाले के ऊपर हरकत मौजूद है। तो ये एक रूल भी है, ग्रामर के हिसाब से भी एक रूल ये है कि अगर बाद वाले हर्फ के ऊपर हरकत हो और पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो उन दोनों को एक जगह पे मिला दिया जाता है, एक हर्फ बना दिया जाता है, बशर्तिये कि वो दोनों एक ही लफ्ज हों, एक ही हर्फ हों। जैसे यहाँ पर बा दो दफा था, हमजा जबर बा अब और बा जबर बा, अब और बा, ये दो लफ्ज थे। जब जो अब वाला बा था ना, वो साकिन था, तो इसको जो तशदीद देके उन दोनों को एक जगह पे कर दिया। तो अब हम करेंगे क्या? इसको पढ़ने का एक तरीका है। इसको बड़े जमाव के साथ पढ़ते हैं, इसको मजबूती के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक कर पढ़ते हैं, ताकि यहाँ पे जो दो हर्फ जमा हुए हुए हैं ना, उन दोनों का हक अदा हो जाए। हम अमूमन ऐसा करते हैं कि तशदीद वाले हर्फ को पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें उसको पढ़ने का ये एक एक्यूरेट तरीका कि इसको जमाव के साथ, मजबूती के साथ पढ़ना है, और इसको हल्का सा रुक कर भी पढ़ना है। जरा सा मुकम्मल स्टे नहीं लगाना, ना ही इसको लंबा कर कर खींचना है, बल्कि क्या करना है, इसको जमाव के साथ पढ़ना है। क्योंकि इसमें दो हर्फ मौजूद है ना, तो फिर दोनों की जो दोनों हरूफ है ना, उनका हक देना है हमने। फिर हमने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, यानी हम जब लेसन के दौरान इस लफ्ज को देखेंगे, तो हम कहेंगे कि तशदीद का टाइम देंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इतना वक्त देना है जितने वक्त में दोनों, एक साकिन और एक मुतहरिक, दोनों लफ्ज अदा हो जाएं। जैसे अब हम इसको अदा करेंगे, हमजा जबर बा अब, अब, ठीक है, और बा जबर बा, अब बा, ये दो लफ्ज बन गए। लेकिन हमने तशदीद दी, क्योंकि बा के ऊपर जबर की हरकत थी जो बाद में आया, और पहले वाला हर्फ साकिन था, तो हमने दोनों को एक जगह पे करके तशदीद लगा दी उनके ऊपर। और अब हम इसको पढ़ेंगे, हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, अब बा, अब बा। ठीक है, वो जो पहले वाला साकिन है ना, उस पे कलकला नहीं होगा, क्योंकि वो इसके अंदर मर्ज हो चुका है। ठीक है, अब बा, अब ये बा के ऊपर एक पड़ी हरकत है ना, तो इसको भी लंबा नहीं करेंगे। हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, अब बा, अब बा। अब अगर हम करेंगे अब बा, तो लंबा हो गया, मद्दा बन गया। तो कंट्रोल करके हरकत को पढ़ेंगे, ना ही लंबा करेंगे ना ही उसको खींचेंगे, और जमाव के साथ थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। हमजा जबर जेर इब, बा जेर बी, इब्बी, इब्बी। हमजा जबर बा, अब बाज पेश बू, अब्बू। हमजा जबर बा, अब बा पेश बू, अब्बू। बस इतना सा टाइम होगा इसका, जिसमें दोनों हर्फ अदा हो जाएं। और तशदीद आ जाती है ना, तो वो पहले वाला साकिन हर्फ जो है ना, वो कलकला की जरूरत नहीं आती, क्योंकि अब वो हरकत वाला बन चुका है, तशदीद आ चुकी है उसके ऊपर, अब वो साकिन नहीं रहा। ठीक है, साकिन पे कलकला होता है ना, अब वो साकिन रहा नहीं है। हमजा जेर बा, इब बा जबर बा, इब्बा। हमजा जेर बा, इब बा जेर बी, इब्बी। इस तरीके से हम तशदीद का टाइम देंगे सिर्फ। और तशदीद का टाइम कैसे देना है?
मजबूती के साथ जरा रुक कर, यानी उसका हक अदा हो जाए। तो अब हम इसको तशदीद वाले हर्फ को वक्फ भी करते हैं। अगर इसके ऊपर तशदीद हो तो इसको वक्फ भी कर लेते हैं, लेकिन हम अभी इसका वक्फ अगर देखेंगे तो वो तशदीद के साथ ही होगा, सिर्फ हरकत खत्म होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, अमूमन ऐसे हरूफ के ऊपर वक्फ होता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, अब बा। अब जब हम इसको वक्फ करेंगे तो कहेंगे अब। ठीक है, इब, अब, क्योंकि इसकी भी पेश खत्म, इब, इब। ठीक है, इसकी भी पेश खत्म, तो ये सिर्फ तशदीद वाला बा रह गया। इब, हरकत खत्म हो गई ना। तशदीद का टाइम देते हुए देखेंगे हरूफ को कलकला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उब, इब, उब। इसी तरीके से हम यानी इसको सारों को वक्फ कर सकते हैं जो हरकत हैं, लेकिन जहां पे दो जबर के साथ अलिफ वाली आएगी ना, तो उसको एक अलिफ मद्दा के साथ करेंगे। जैसे हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, या बा दो जबर बन। अगर मिला के पढ़ेंगे तो अब बन, और लेकिन अगर हम इसको वक्फ करेंगे तो आएगा अब बा। ठीक है। अच्छा, इसके प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ही हम देखते हैं कि किसका सही जमाव के साथ तशदीद सही पढ़ी जाती है। तो प्रैक्टिस में कौन कौन हिस्सा लेगा? जी टीचर, मैं लूंगी। जी सोमिया, जी सोमिया, आप शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, अब बा। हमजा जबर बा, अब बा जेर बी, अब बी। हमजा जबर बा, अब बा पेश बू, अब बू। हमजा जेर बा, इब बा जबर बा, इब बा। ठीक है, बा को जरा हमजा लंबा नहीं जेर, करें, बा को लंबा नहीं जी करें। इब्बा। जी जी, इब, अब्बा, इब, इब्बी, अब्बू। ठीक है, आगे। इब्बा, इब्बी, इब्बू। ठीक है, माशाल्लाह। अब पूरी लाइन कर लीजिए। उब, उब्बा, उब्बी, उब्बू, अब्बा, अब्बन। ठीक है, उब्बी, उब्बू, उब्बन, उब्बू, अब्बन, अब्बा। अब्बा, अब्बा। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। यानी हमने ख्याल किस चीज का रखा है? जी टीचर, एक जो साकिन बा है ना, उसको तशदीद यानी कि दूसरे बा के अंदर मर्ज करके हमने पढ़ा है, जमा के पढ़ा और थोड़ा सा रुक के पढ़ा है। माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जी हुमैरा, आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फौजिया आप पढ़ लें। अलिफ पेश उब्बन उब्बिन उब्बुन अत्ता अत्ती अत्तु इत्ता इत्ती इत्तु उत्ता। ठीक है, इसको अलिफ नहीं कहेंगे। अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? अलिफ जो होता है उसमें कुछ भी एराब नहीं होते, जो बाकी होते हैं उसमें हमजा में जबर जेर पेश होती है। होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सारे हमजातुल वसल हैं। हमजा हैं, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। अच्छा, तशदीद को पढ़ते हुए झटका देकर पढ़ेंगे या रुक कर पढ़ेंगे? तशदीद को पिछले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे और अगली एराब के साथ हरकत के साथ ठीक है, माशाल्लाह, देखेंगे। बारकल्ला फीक। यानी एक दफा इसको, इस ये जो दो हर्फ मौजूद है ना, एक मर्तबा इसको पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ेंगे, और फिर जो इस हर्फ के ऊपर अपनी हरकत होगी, चाहे जेर की हो चाहे जबर की हो, दो जेर दो जबर कुछ भी हो, फिर उस हरकत के मुताबिक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। अली काशिफ आप पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزة پیش تا ات تا زیر تی ات
تی حمزہ پیش تا ات تا پیش تو اتو حمزہ زبر تا ات تا دو زبر تن اتن اتا حمزہ زبر تا ات تا دو سے تین اتن حمزہ زبر تا ات تا دو پیشتون اتن حمزہ زیر تا ات تا دو زبر تن اتن حمزہ زیر تا ات تا دو زیر تین اتن حمزہ زیر تا ات تا دو پیشتون اتن حمزہ پیش تا ات تا دو زبر تن اتن حمزہ پیش تا ات تا دو زیر تین اتن ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت بہت ساری برکتیں رحمتیں عطا فرمائے آپ کے اوپر، بارک اللہ فیک۔ اچھا نیکسٹ کون پڑھے گا؟ میں خدیجہ میں جی خدیجہ آپ پڑھیے۔ حمزہ پیش تا ات تا دو زبر دو بیشتن اتن حمزہ زبر تا سوری ہاں سا حمزہ ہاں وہ میرا نا ایکچولی گلا ہے، وہ بول رہی تھی نکل گیا۔ حمزہ زبر سا اس سا زبر سا اسا حمزہ سا حمزہ حمزہ زبر سا اس سا زیر سی اسی حمزہ زبر سا اس سا پیش سو اسو حمزہ زیر سا اس سا زبر سا اسا حمزہ زیر سا اس سا زیر سی اسی حمزہ زیر سا اس سا پیش سو اسو حمزہ پیش سا اس سا زبر سا اسا حمزہ پیش سا اس سا زیر سی اسی حمزہ پیش سا اس سا پیش سو اسو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ سب سے خوبصورت چیز کہ سا کو آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ ادا کیا ہے، کہیں پر بھی اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئی، کہیں پر بھی سیٹی والی آواز نہیں آئی، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی عطیہ آپ پڑھیے۔ جی میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ سا زبر اس سا دو زبر سن اسن حمزہ سا زیر اس سا دو زیر سن اسن حمزہ سا زبر اس سا دو پہ سن اسن 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 حمزہ سا زیر اس سا دو زبر سن اسن حمزہ زیر سا اس سا دو سن اسن 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 حمزہ حمزہ زیر سا حمزہ زیر اس سا دو پہ سن اسن 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 حمزہ شاباش۔ سا پیش اس سا دو بس اسن حمزہ سا پیش اس سا دو زیر سن اسن حمزہ سا پیش اس سا دو پہ سن اسن 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 ماشاء اللہ حمزہ جیم ٹھیک۔ زبر اج حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اجا اجا ماشاء آگے اللہ کروں؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے، بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ کون پڑھے گا؟ عطیہ عطیہ آپ کا میں ہے؟ پڑھوں؟ جی سمیرہ آپ میں پڑھیے۔ پڑھوں؟ میں پڑھوں؟ جی جی باری باری پڑھیے۔ حمزہ پیش حمزہ پیش الف حمزہ الف پیش جی میں ایک منٹ حمزہ الف پیش حمزہ پیش حمزہ زبر جیم اد جیم زیر جی اجی اجا سوری اجا جی میں بھی پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کنفیوز نہیں ہو، حمزہ کوئی پیش اور پڑھ جیم لیجیے، آپ اج ٹائم لے لیجیے۔ حمزہ پیش جیم اج جیم پیش جو اجو حمزہ زبر الف حمزہ الف زبر حمزہ ایک منٹ الف یہاں سے زبر جیم پڑھیے نا، حمزہ زبر جیم اد جیم زیر جی اجی۔ جیم دو زبر الف جن اجن جی میں پڑھتی ہوں ابھی۔ ٹھیک ہے نیکسٹ حمزہ کوئی اور پڑھ لیجیے۔ زبر جیم اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ زبر الف جی اج میں پڑھتی ہوں، مجھے پورا
आप कंफ्यूज नहीं हो, मैडम कोई बात नहीं, मैं कोई पढ़ूँ बात नहीं। हाँ जी जी बिल्कुल, यास्मीन अयाज आप पढ़ लें। सुमेरा कंफ्यूज नहीं हो, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन के बगैर। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन जी हमजा यही सिर्फ जबर जबर यहाँ से पढ़िएगा, हमजा जबर जीम अज, जिम जेड जी अज जी। अस से। अब ये मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, पूरा जीम वाला आ रहा है। हमजा जबर जीम अज, जीम जेर जी, अज जी। हमजा जबर अज, जीम पेश जू, अज जू। हमजा जेर इज, जीम जबर जा, इज जा। हमजा जेर जीम इज, जीम जेर जी, इज जी। हमजा जेर जीम इज, जीम पेश जो, इज जो। अज जी, अज जो, इज जा, इज जी, इज जो। हमजा माशाल्लाह। पेश, हमजा पेश जीम उज, जीम जबर जा, उज जा। हमजा पेश जीम इज, जीम जेर जे, उज जे। हमजा पेश जीम उज, जीम पेश जो, उज जो। हमजा जबर जीम अज, जीम दो जबर जन, अज जन। हमजा जेर, हमजा जबर जीम इज, जीम दो जेर जिन, अज जिन। ठीक है उज्जा, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। उज्जिन, उज्जा, अज्जा, अज्जे। ठीक है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अच्छा यास्मीन जी, आपने एक चीज का ख्याल करना है, आपने यहाँ पे इसके तशदीद को पढ़ते हुए ना सुकून नहीं लेना, जैसे अज्जी, अज्जू, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू, अज्जन, अज्जिन। जैसे हमजा जबर जीम अज, जीम दो जबर जन, अज्जन, अज। ये जो पहला वाला स्टॉप है ना, इसको आपने रोकना है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, अगर आप तो को अंदाजा हो जाएगा कि ये जो एक छोटा सा वक्फा है, इसको नहीं लेना, ठीक है। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा लेसन आपने पढ़ा। एक लाइन रह गई है, कोई पढ़ लीजिए इसको। मैं पढ़ लूं? जी मुना आप पढ़िए। हाँ जी। हमजा, हमजा जबर जीम अज, जीम दो जबर जुन, अजुन। हमजा जेर जीम इज, जीम दो जबर जन, इज्जन। हमजा जेर जीम इज, जीम दो जेर जिन, इज्जिन। हमजा जेर जीम इज, जीम दो जबर जुन, इज्जुन। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। यानी कि गोया तशदीद के कायदे में हमने एक चीज पढ़ी है, छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, याद रखने वाली सिर्फ ये है कि तशदीद वाले हर्फ में वो हर्फ दो मर्तबा होगा, ठीक है। जी हर हर्फ जिसके ऊपर तशदीद है ना, वो दो दफा मौजूद है। पहली दफा जब हम उसको पढ़ेंगे तो पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी उससे पहले जो हर्फ होगा, जैसे यहाँ पर हमजा है तो इससे मिला के पढ़ेंगे अब। फिर जो दूसरा होगा ना, वो हरकत के हिसाब से पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे दो हर्फ मर्ज हैं, लिहाजा थोड़ा सा टाइम लगता है। उस टाइम लगने के को हम इतनी ही देर लगाएंगे जैसे हमने दो हर्फ पढ़े हैं, अब्बा, ठीक है। जमाव के साथ पढ़ना है, मजबूती के साथ, और थोड़ा सा रुक कर, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं रुकना, बस इतना ही जितना तशदीद का टाइम देना है। तो इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह पाक तौफीक दे, हम इसको बेहतरीन तरीके से कुरान पाक के ऊपर अप्लाई भी करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक के साथ। और इंशाल्लाह ताला हम मंडे वाले दिन से अपने मखारिज शुरू करेंगे, डेली एक एक मखारिज करेंगे। ये जस्ट एक जो होगा ना हमारा रूटीन क्लास का होगा, डेली एक एक जो लेसन होगा, इंशाल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग जब रहेगी तो हम उसको क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। और जब हमारा प्रॉपर कुरान पाक कर के ऊपर जब हमारा ये तजवीद लेसन आएगा तो फिर और ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक के